हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि नाउन नंबर का क्लास चल रहा है और नाउन नंबर की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर्टेन नाउन दैट एंड इन आईएस। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, नाउन दैट एंड इन आईएस मतलब निश्चित नाउन के अंत में अगर आईएस है, मतलब कुछ ऐसे निश्चित नाउन है जिसके अंतिम में आईएस है। कुछ निश्चित नाउन ऐसे हैं जिसके अंत में क्या है, आईएस है। तो आईएस को किस में चेंज कर देना है, आईएस को चेंज कर देना है ईएस में, उसको प्लूरल बनाते समय। जब हम लोग उसका प्लूरल बनाएंगे तो आईएस को किस में चेंज कर देंगे, ईएस में चेंज कर देंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या कहता है, देखिए अंत में क्या है, आईईएस है, यहाँ भी अंत में क्या है, आईईएस है, इसके भी अंत में क्या है, आईईएस है, इसके भी अंत में आईईएस है, इसके भी अंत में आईईएस है, इसके भी अंत में क्या है, आईएस। इसको पढ़ेंगे थीसिस, क्या पढ़ेंगे, थीसिस। अंत में क्या, आईएस है, तो इसको आईएस को किस में चेंज कर देंगे, ईएस में चेंज कर देंगे। आईएस को किस में चेंज कर देंगे, ईएस में चेंज कर देंगे। इसमें भी आईएस, इसको किस में चेंज कर देंगे, ईएस में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, ईएस में चेंज कर देंगे। इसे पढ़ेंगे थीसिस हो जाएगा, ये हाइपोथेसिस हो जाएगा, ठीक है। इसको इसको भी क्या करेंगे, न्यूरो, आईएस को किस में चेंज कर देंगे, ईएस में चेंज कर देंगे। अब ये बेसिस है तो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। आईएस को किस में चेंज कर देंगे, ईएस में चेंज कर देंगे। ये क्रिसिस है तो क्या हो जाएगा, क्रिसेज हो जाएगा। ये एनालिसिस है, ठीक है, एनालिसिस हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। तो अंत में आईएस है, आईएस को किस में चेंज कर रहे हैं, ईएस में चेंज कर रहे हैं। आईएस को किस में चेंज कर रहे हैं, ईएस में चेंज करेंगे। तो कुछ निश्चित नाउन्स ऐसे हैं जिसके अंतिम में आईएस आता है, उसको प्लूरल बनाते समय उसको किस में चेंज कर देना है, उसको चेंज कर देना है ईएस में। अब देखिए, आपको इतना तो पता है कि देखिए एनालिसिस में क्या होता है, आकलन करना, किसी चीज का एनालिसिस करना मतलब किसी चीज का आकलन करना, ठीक है। क्रिसिस में तो संकट होता है, बेसिस में आधार हुआ। न्यूरोसिस का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, न्यूरोसिस का मतलब होता है, न्यूरोसिस, न्यूरोसिस का मतलब होता है ब्रेन डिसऑर्डर। क्या होता है, ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर। ब्रेन डिसऑर्डर मतलब होता है दिमाग खराब, जिसका दिमाग खराब होता है, दिमाग खराब, ठीक है, जिसका दिमाग का जो नस वो हिल गया हो, ठीक है, उसको ब्रेन डिसऑर्डर, उसको हो गया ब्रेन डिसऑर्डर। उसको क्या हो गया, ब्रेन डिसऑर्डर। ब्रेन मतलब दिमाग, डिसऑर्डर मतलब होता है डिसऑर्डर हो जाना, मतलब खराब हो जाना। तो न्यूरोसिस का मतलब होता है ब्रेन डिसऑर्डर। अब देखिए थीसिस के मतलब क्या होता है, थीसिस के मतलब THESIS, थीसिस। इसे क्या पढ़ेंगे, थीसिस पढ़ेंगे, लिख लीजिएगा, थीसिस। थीसिस के मतलब होता है अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन सम टॉपिक, अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन सम टॉपिक। किसी टॉपिक पर, कोई टॉपिक है, किसी टॉपिक पर एक लंबा सा लेख, राइटिंग में क्या हो गया, लेख, एक लंबा सा, कोई टॉपिक है उस टॉपिक पर लंबा सा लेख। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दीजिएगा, लंबा सा लेख मतलब उस पर शोध। जैसे मान के चलिए न्यूटन साहब ने क्या, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण नियम मतलब ग्रेविटेशन का क्या किया था, शोध किया था उस पर। तो ग्रेविटेशन के बारे में क्या हुआ था, वो एक अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग लिखे थे, मतलब एक लंबी सी लेख लिखे थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थीसिस कहते हैं। तो किसी टॉपिक पर एक लंबा सा लेख लिखना, किसी टॉपिक पर एक लंबा से लेख, एक लंबी सी लेख को हम लोग क्या कहते हैं, थीसिस कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, किसी टॉपिक पर एक लंबी सी लेख। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, एन आइडिया और थ्योरी, एन आइडिया और थ्योरी, an idea or theory not proven but leads to further studies। कहे का मतलब होता है कि एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा थ्योरी, एक ऐसा आइडिया, चाहे थ्योरी बोलो चाहे आइडिया, एक ऐसा आइडिया या फिर एक ऐसा थ्योरी, एक ऐसा सिद्धांत दैट जो नॉट प्रूवन, जो अभी ठीक से साबित नहीं हुआ है, जो अभी साबित नहीं हुआ है, बट लीड्स टू फर्दर स्टडी, लेकिन उसके आगे के अध्ययन में उसके प्रयोग करते हैं, आगे की पढ़ाई में हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। अभी साबित नहीं हुआ, पूर्ण रूप में अभी पूरा साबित नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आगे की जो स्टडीज में उसको क्या करते हैं, आगे की स्टडी में हम लोग उसको अध्ययन करते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे पाई का मान आप लोग क्या यूज करते हैं, 22/7 यूज करते हैं। 22/7 का वैल्यूज कितना तक हुआ है, अभी तक 22/7 का वैल्यूज अभी पूरा निकाला नहीं गया है कि कहाँ तक हो गया, बहुत दूर तक निकाला है, लेकिन अभी तक इसकी समाप्ति नहीं हुआ है। तो ये अभी ठीक से खोज नहीं हुआ कि इसका अंत कहाँ है। 22/7 अगर
उसको दशमलव में लाया जाता है, उसका अंत का अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन हम उसका यूज तो कर रहे हैं। तो वही हो गया हाइपोथेसिस। क्या हो गया? एक ऐसा थ्योरी, एक ऐसा आइडिया। हम मेरे पास जो एग्जांपल था थोड़ा बहुत छोटा मोटा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए कि एक ऐसा थ्योरी, एक ऐसा सिद्धांत जो अभी साबित नहीं हुआ है लेकिन लीड्स टू फर्दर स्टडी, लेकिन आगे के अध्ययन में उसका हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। चलिए ये समझ में आ गया। ये तो निश्चित ना, कुछ निश्चित नाउन ऐसे हैं जिसके अंत में क्या रहते हैं? आई ई एस रहते हैं, उसको प्लुरल बनाते समय उसमें क्या जोड़ देंगे? ई एस जोड़ देंगे। जैसे हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के थीसिस के मतलब क्या होता है? थीसिस का मतलब होता है लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन सम टॉपिक। हाइपोथेसिस के मतलब क्या होता है? एन आइडियाज और थ्योरी दैट नॉट प्रूवन बट लीड्स टू फर्दर स्टडीज, ठीक है। न्यूरोसिस के मतलब क्या होता है? ब्रेन डिसऑर्डर, दिमाग खराब। बेसिस के मतलब आधार होता है। क्रिसिस के मतलब संकट होता है। एनालिसिस के मतलब क्या होता है? आकलन होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, टू नाउन्स एंड इन ओ एन। अब यहाँ पर दो ठो नाउन है, ये दो ठो नाउन के अंत में क्या है? ओ एन है। ये दो ठो नाउन के अंत में क्या है? ओ एन है। दे चेंज, सॉरी ये छूट गया यहाँ पे, चेंज इनटू ए। तो ये अंत में ओ एन है, तो इसमें क्या करेंगे? इसके अंत में ओ एन है तो इसको प्लूरल बनाते समय उसको किसमें चेंज कर देंगे? ए में चेंज कर देंगे। जिससे इसको पढ़ेंगे फेनोमेनन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फेनोमेनन। तो फेनोमेना हो जाएगा, क्योंकि ओ एन किस में चेंज हो जाएगा? ओ एन चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा। यहां भी क्राइटेरियन है तो क्राइटेरी, अब क्राइटेरी, अब ओ एन है तो इसमें किस ए में हो जाएगा? तो क्राइटेरिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया। तो फेनोमेनन, फेनोमेना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। ये सिंगुलर रूल्स नंबर 9, ठीक है। नॉर्मल रूल्स क्या कहता है कि सर्टेन नाउन्स हैव देयर इंटरनल वोवेल चेन। सर्टेन मतलब कुछ निश्चित नाउन्स ऐसे हैं, हैव देयर इंटरनल वोवेल चेन, जो उसके जो इंटरनल मतलब जो उसके अंदर जो वोवेल होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, उसको हम परिवर्तन कर देते हैं। मतलब कुछ निश्चित नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके जो अंदर में जो वोवेल होंगे, कुछ भी वोवेल होंगे, वोवेल आपको पता है ए आई ओ यू को वोवेल कहते हैं, तो कुछ वोवेल होंगे उसको क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एम ए एन मैन है, तो यहाँ ए को, अब यहाँ पर इसको प्लूरल बनाइएगा तो ए को किस में चेंज करना पड़ेगा? यहाँ पर ए हमारा क्या वोवेल है, तो इसका ए को इस ई में चेंज कर देंगे, हो जाएगा मेन। क्या हो जाएगा? मेन। तो इसमें क्या होगा? जो अंदर वाला जो इंटरनल जो वोवेल था ए जो था वो किस में चेंज हो गया? वो ई में चेंज हो गया है। तो वही कहते हैं कि कुछ निश्चित नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका इंटरनल वोवेल हम क्या करते हैं? चेंज करके उसको क्या होता है? प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए अपने मन से नहीं कर देंगे कि आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर ए है तो इसको आई में भी चेंज कर सकते हैं, ओ में भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, अपने मन से चेंज नहीं करिए, ऑलरेडी चेंज हो चुका है, आपको बस याद रखना है, ठीक है। और इतना ध्यान रखना है कि इसका इंटरनल वोवेल चेंज हुआ है, ठीक है। नहीं कि अपने मन से ए यहाँ पर वोवेल है आप ई में चेंज कर दिए तो आप बोलिएगा नहीं हम तो आई में चेंज कर दिए, एम आई एन बोल दें, आई भी तो वोवेल है। नहीं, अपने मन से नहीं करना है, ठीक है। ये हो चुका है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अंत में ओ यू एस ई है तो ओ यू एस ई को चेंज कर देंगे आई सी ई में। अगर किसी के नाउन के अंत में ओ यू एस ई रहता है, अगर उसको बनाना है प्लूरल में तो ओ यू एस सी को किस में चेंज कर देना है? आई सी में चेंज कर देना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ भी ओ यू एस सी है तो यहाँ भी क्या चेंज हो जाएगा? एल आई सी लाइस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उमेन है तो यहाँ ए किस में चेंज हो जाएगा? डब्ल्यू ओ एम, यहाँ पर ए हो जाएगा, ई में चेंज हो जाएगा, उमेन हो जाएगा। डबल ओ, यहाँ पर डबल ओ है, वोवेल है तो डबल ओ किस में चेंज हो जाएगा? डबल ई में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी डबल ओ, इसमें किस में चेंज हो जाएगा? डबल ई में चेंज हो जाएगा, टीथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये माउस है, माउस का हो जाएगा माइस, ये लाउस को लाइस हो जाएगा, मैन का मेन हो जाएगा, उमेन का उमेन हो जाएगा, फुट का फिट हो जाएगा और टूथ का टीथ हो जाएगा। तो ये सिंगुलर में है, ये प्लूरल में है। ये देखिए ये हम अपने मन से नहीं किए हैं, ठीक है, कि हम ओ यू एस सी को आई सी में बदल दिए, नहीं, जे मन जे नहीं करना है, ये ऑलरेडी हो चुका है। बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ माउस का जो होता है इसका प्लूरल माइस होता है, लाउस का प्लूरल लाइस होता है, मैन का मेन होता है, उमेन का इसका कोई ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत अगर जानना है तो जान लीजिए कि अगर ओ यू एस सी रहेगा तो आई सी में चेंज कर दीजिए। देखिए ओ यू एस सी आई सी में चेंज कर, डबल ओ रहेगा तो डबल ई में चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ डबल ओ है तो डबल ई में चेंज कर दिए, ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिमाग लगा सकते हैं अपना भी, ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 10 क्या कहता है? रूल्स नंबर 10 कहता है कि द फोर नाउन्स, मतलब 4 गो नाउन्स, मतलब 4 नाउन्स ऐसे हैं गिवन वेलो जो नीचे दिया गया है, ठीक है, हैव देयर, उसके अंत में क्या है? यूएस है, उसके पास क्या है? यूएस है, और यूएस को किस में चेंज कर देना है? आई में चेंज कर देना। ये मतलब कुछ नाउन्स ऐसे नीचे में दिया गया है, 4 नहीं 5, 1 2 3 4 5 गो है, ठीक है, यहाँ 4 लिख दिए हैं, ये 5 नाउन्स, ठीक है। मतलब 5 नाउन्स ऐसे हैं जो अंत में क्या है? यूएस है, और यूएस को किससे रिप्लेस कर देना? रिप्लेस मतलब हटा देना, किससे हटा देना? आई से हटा देना, ठीक है। तो द 5 नाउन्स गिवन वेलो, 5 नाउन्स गिवन मतलब दिया गया है, वेलो मतलब नीचे नीचे दिया गया है,
हैव देयर यूएस, उसके पास क्या है, उसके पास है यूएस, क्या है, उसके पास है यूएस। और यूएस को किससे रिप्लेस करना है, यूएस को आई से रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ फोकस है तो FOC, यूएस को किसमें चेंज कर देना है, आई में, तो फोकी। सिलेबस है तो सिलेबस, यूएस है तो सिलेबस के सिलेबी, 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 ठीक है। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के न्यूक्ली, ठीक है, न्यूक्ली, न्यूक्ली, यूएस को किसमें चेंज, आई में। अब रेडियस है RADI है और यूएस को किसमें, रेडी हो गया। अब है एलुमिनस, एलुमिनस ALUMN और यूएस को किसमें चेंज करना है, आई में, एलुमनी, क्या होता है, छात्र, एलुमिनस क्या होता है, छात्र होता है। तो कुछ नाउन्स ऐसे थे जो इसके अंत में क्या है, यूएस है, ठीक है, और यूएस को किससे रिप्लेस करना है, आई से रिप्लेस करना है। अगर किसी नाउन के अंत में यूएस रहता है, कुछ निश्चित नाउन से, हर एक नाउन में नहीं, कुछ निश्चित नाउन से जिसके अंत में यूएस था उसको किससे रिप्लेस कर दिए, आई से रिप्लेस कर दिए। यहाँ भी कुछ, और यहाँ पर क्या था, कुछ नाउन्स ऐसे थे जिसका इंटरनल वोवेल हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए। इंटरनल वोवेल हम लोग क्या कर दिए, अपने मन से चेंज नहीं किए, ऑलरेडी ये चेंज था, बस मुझे ध्यान रखना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करना है कि यहाँ डबल हो तो डबल ई में चेंज हुआ है, मतलब डबल हो तो डबल ई में चेंज होता है इस तरीका से। और LOUSE है तो इसको IC में चेंज किया गया है, इंटरनल वोवेल चेंज था, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी काम करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।